आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। अगर आज आपकी मंथली सैलरी सिर्फ आर्स 15,000 है, तो क्या आप अगले 15-20 सालों में 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बना सकते हैं? ज्यादातर लोग बिना सोचे तुरंत बोलेंगे Impossible! खाना चलाना मुश्किल है, करोड़पति बनना तो दूर की बात है। लेकिन क्या सच में सिर्फ सैलरी कम होने की वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते, या असली प्रॉब्लम कहीं और है? सोचिए, हर सुबह जल्दी उठना, ऑफिस या फैक्ट्री के लिए निकलना, 8-10 घंटे काम करना, महीने के एंड में सैलरी आना, और सैलरी आते ही रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, EMI और घर के खर्चे सब पैसे खा जाते हैं। फिर बचता क्या है? शायद रस्म 100 या राशि, और कभी कभी वो भी नहीं। इस बीच सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, आईफोन और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखाई देता है। तब लगता है ये सब सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सैलरी का नहीं, सोच का होता है। हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने छोटी इनकम से शुरुआत की, लेकिन डिसिप्लिन, लर्निंग और स्मार्ट डिसीजंस की वजह से अपनी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली बदल दी। उन्होंने लॉटरी नहीं जीती, उन्हें कोई सीक्रेट ट्रेजर नहीं मिला, बस उन्होंने एक रूल फॉलो किया, हर साल अपनी वैल्यू और अपनी इनकम को पहले से बेटर बनाना। और यही रूल आज भी काम करता है। अगर आप सिर्फ सैलरी के भरोसे जीना चाहते हैं तो शायद जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन अगर आप सैलरी के साथ अपनी स्किल्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और जब पैसा आपके लिए काम करता है तब वेल्थ बननी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वो ज़ौक़ है, जब मेरी सैलरी 50,000 होगी तब सेविंग करूंगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, जब पैसा ज्यादा होगा तब फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। लेकिन सच ये है, फ्यूचर उन लोगों का बदलता है जो छोटी इनकम में भी सही हैबिट्स बना लेते हैं। अगर आप 15,000 में डिसिप्लिन नहीं बना सकते तो RS 1 लाख सैलरी में भी पैसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई ओवरनाइट रिच बनने का फॉर्मूला नहीं बताने वाला, ना है कोई फेक स्कीम, ना क्रिप्टो शॉर्टकट, ना लॉटरी। मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप दिखाने वाला हूं जिसे फॉलो करके एक नॉर्मल इंसान भी धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है। और सबसे पहला स्टेप शुरू होता है आपके माइंडसेट से, क्योंकि जब तक दिमाग नहीं बदलेगा तब तक बैंक बैलेंस भी नहीं बदलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे स्टेप 1, मिलियनेयर माइंडसेट, यही वो फाउंडेशन है जिसके बिना बाकी सारे फाइनेंशियल रूल्स अधूरे हैं। अब सवाल यह है, आखिर मिलियनेयर माइंडसेट किस होता क्या है? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से बैंक अकाउंट भर जाता है? बिल्कुल नहीं। मिलियनेयर माइंडसेट का मतलब है पैसों को देखने का नजरिया बदलना। एक नॉर्मल इंसान सैलरी आते ही सोचता है इस महीने क्या खरीदना है, लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान सबसे पहले ये सोचता है इस महीने अपना पैसा कैसे बढ़ाना है। यही छोटा सा डिफरेंस आगे चलकर बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 15,000 है। पहला दोस्त हर सैलरी के बाद नए कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज और वीकेंड पार्टीज पर पैसे खर्च करता है। दूसरा दोस्त भी अपनी जरूरत पूरी करता है, लेकिन हर महीने थोड़ा पैसा खुद पर इन्वेस्ट करता है। कभी कोई स्किल सीखता है, कभी कोई फाइनेंस की बुक पढ़ता है, कभी इन्वेस्टिंग के बारे में रिसर्च करता है। 5 साल बाद दोनों की लाइफ एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। पहला इंसान शायद आज भी सैलरी का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन दूसरा इंसान अपनी सैलरी के साथ साथ नॉलेज और इनकम दोनों बढ़ा चुका होगा। यही माइंडसेट का असली पावर है। एक और बात हमेशा याद रखिए, रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और बाद में अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ बचता ही नहीं। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से एक नया रूल बना लीजिए। जब भी सैलरी आए सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, इस पैसे का कितना हिस्सा मेरे फ्यूचर को रिच बनाएगा? ये एक सवाल धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल देगा। अब एक छोटा सा चैलेंज करता हूं, आज ही अपने फोन के नोट्स ऐप में लिखिए, मैं अपनी इनकम से ज्यादा अपनी वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करूंगा। और इसके नीचे आज की डेट लिख दीजिए। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं,
ये आपके नए फाइनेंशियल लाइफ का पहला कमिटमेंट है। लेकिन सिर्फ माइंडसेट से कोई करोड़पति नहीं बनता। अगर पैसे को कंट्रोल करना नहीं आया तो बड़ी इनकम भी कम पड़ जाएगी। इसलिए अगला स्टेप है सैलरी को कंट्रोल करना, न कि सैलरी से कंट्रोल होना। और उसके लिए सबसे पहला रूल है स्मार्ट सेविंग सिस्टम। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 15,000 सैलरी में भी सेविंग कैसे की जा सकती है बिना अपनी लाइफ को बोरिंग बनाए। क्योंकि करोड़पति बनने की शुरुआत कमाने से नहीं, बचान से होती है। स्टेप 2 स्मार्ट सेविंग सिस्टम। और 15,000 सैलरी में भी सेविंग पॉसिबल है। अब तक आप समझ चुके हैं कि करोड़पति बनने की जर्नी दिमाग से शुरू होती है, लेकिन सिर्फ माइंडसेट बदलने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं उस हैबिट की जो हर फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, स्मार्ट सेविंग। अब आप सोच रहे होंगे, सर वो 15,000 सैलरी में सेविंग कैसी होगी? यह सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। जब सैलरी अकाउंट में आती है, सबसे पहले पैसा कहां जाता है? रेंट, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड आउटिंग। और महीने के एंड में हम बोलते हैं इस बार भी सेविंग नहीं हो पाई। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। सक्सेसफुल लोग एक अलग रूल फॉलो करते हैं, स्पेंड आफ्टर सेविंग, ना कि सेव आफ्टर स्पेंडिंग। यानी सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी सेविंग अलग कर दो, बाकी पैसे में पूरा महीना मैनेज करो। इस रूल को फाइनेंस की दुनिया में पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसी हैबिट की वजह से लोग लाखों और करोड़ की वेल्थ बना लेते हैं। अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो शुरुआत में सिर्फ 40% तो बचाने का टारगेट रखिए, यानी लगभग 8,000 हर महीने। अगर रस्टिक मुश्किल लगे तो 8,000 से शुरू कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं, हैबिट है। सेविंग बढ़ाने के लिए आज से ये 4 रूल्स फॉलो कीजिए। रूल नंबर 1, हर ऑनलाइन शॉपिंग से पहले 24 घंटे वेट कीजिए। ज्यादातर चीजें इंपल्स में खरीदी जाती है, एक दिन बाद उनकी जरूरत ही खत्म हो जाती है। रूल नंबर 2, हर दिन बाहर की चाय, कॉफी या स्नैक्स का खर्चा नोट कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस मिलकर हर महीने कितना पैसा खा जाते हैं। रूल नंबर 3, हर खर्चे को 2 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। नीड या वांट। नीड का मतलब जरूरत, वांट का मतलब सिर्फ मन की इच्छा। अगर कोई चीज सिर्फ वांट है तो उससे 1 महीना डिले कीजिए। रूल नंबर 4, एक अलग बैंक अकाउंट या ऑटो ट्रांसफर सेट कीजिए। सैलरी आते ही सेविंग वाला पैसा ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में चला जाना चाहिए। जब पैसा नजर ही नहीं आएगा तो खर्च भी कम होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, सेविंग का पर्पस सिर्फ बैंक अकाउंट भरना नहीं है। सेविंग का असली पर्पस है इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूल तैयार करना। क्योंकि बैंक में पड़ा हुआ पैसा धीरे बढ़ता है, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सालों तक आपके लिए काम करता रहता है। और इसी वजह से अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पैसे को एम्प्लॉय बना दो। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि सिर्फ महीने इन्वेस्ट करके भी लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट की जा सकती है। क्योंकि करोड़पति सिर्फ सेविंग से नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग से बनते हैं। स्टेप 3, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, पैसे को अपना एम्प्लॉय बना दो। अब तक आपने 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लिए हैं। पहला, आपने अपना माइंडसेट बदलना शुरू कर दिया, और दूसरा, आपने सेविंग की हैबिट डेवलप करनी शुरू कर दी। लेकिन अब एक सवाल है, अगर आप हर महीने R से 3,000 या R 4,000 सिर्फ बैंक अकाउंट में ही रखते रहेंगे तो क्या आप करोड़पति बन पाएंगे? जवाब है और शायद नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट आपके पैसे को सिर्फ सेफ रखता है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं, पैसन को काम पर लगाना पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए आपने एक एम्प्लॉय रखा है। अगर वो एम्प्लॉय रोज काम करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन अगर वो पूरा दिन सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहे तो कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहेगा तो उसकी ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड होगी। लेकिन जब वही पैसा सही इन्वेस्टमेंट में लगता है तो वो हर दिन आपके लिए काम करता है। इसी प्रिंसिपल को दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, और इस जर्नी की सबसे सिंपल शुरुआत होती है सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप हर महीने सिर्फ 3,000 इन्वेस्ट करते हैं
और यूएस इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म में एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। तो समय के साथ कंपाउंडिंग एक चमत्कार जैसा रिजल्ट दिखा सकती है। शुरुआत के कुछ साल आपको ग्रोथ बहुत छोटी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका पैसा सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से भी बढ़ने लगेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ। और इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल प्रिंसिपल बताया था। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग यहां करते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है वो डरकर इन्वेस्टमेंट बैंड कर देते हैं या पैसे निकल लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम नहीं करते, वो टाइम इन द मार्केट को इंपॉर्टेंस देते हैं। याद रखिए, मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहकर सालों तक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकती है। अब सवाल यह है, अगर आपकी इनकम ही 15,000 है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसे बढ़ेगा? और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो वेल्थ जल्दी कैसे बनेगी? इसीलिए अगला स्टेप सबसे पावरफुल है, अपनी इनकम को अपग्रेड करना। क्योंकि जितनी तेजी से आपकी अर्निंग बढ़ेगी उतनी ही तेजी से आपकी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ भी ग्रो करेगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन हाई इनकम स्किल्स के बारे में जो आज के डिजिटल जमाने में एक नॉर्मल इंसान की अर्निंग को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। स्टेप 4, इनकम अपग्रेड। सिर्फ सैलरी से नहीं, स्किल्स से अमीर बनो। अब तक आपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लिया, सेविंग की हैबिट भी शुरू कर दे और इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस भी समझ लिया। लेकिन एक सच्चाई है, अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ 15,000 ही कमाते रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगला स्टेप है अपनी इनकम को अपग्रेड करना। और इसके लिए आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है। आज के डिजिटल जमाने में पैसा सिर्फ डिग्री से नहीं, स्किल्स से बनता है। सोचिए, एक इंसान ऑफिस के बाद रोज सिर्फ 2 घंटे एक नए स्किल सीखता है और दूसरा इंसान वही 2 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। 1 साल बाद दोनों की लाइफ सेम होगी? बिल्कुल नहीं। जो इंसान रोज सीख रहा है उसके पास नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन क्लाइंट्स या अपना खुद का बिजनेस, और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगेगी। आज मार्केट में बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप फ्री में भी सीख सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और बेसिक सेल्स। इनमें से सिर्फ एक स्किल भी अगर आप अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप अपनी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल में अपनी मंथली इनकम 15,000 से बढ़ाकर रखा, इम्पेशिशन कर दे और उसमें से 7,000 या 8,000 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कंपाउंडिंग की स्पीड कितनी तेजी से बढ़ेगी। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं करते, वो अपनी इनकम बढ़ाने पर भी उतना ही फोकस करते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, आज के टाइम में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट नहीं, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। जितना आप सीखेंगे उतनी ही आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और जितनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज आता है, बहुत लोग 2-3 महीने में ही हार मान लेते हैं, रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो वो स्किल भी छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी रोक देते हैं और फिर वही पुरानी लाइफ में वापस चले जाते हैं। इसीलिए करोड़पति बनने का आखिरी और सबसे पावरफुल रूल है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगले और फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से एक नॉर्मल इंसान भी लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, और वही स्टेप डिसाइड करेगा कि आप सिर्फ सपना देखने वाले बनोगे या उस सपने को सच करने वाले। स्टेप 5, पेशेंस प्लस डिसिप्लिन करोड़पति पाने का फाइनल फॉर्मूला। अब तक हमने 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स समझ लिए। पहला, जो मिलियनेयर माइंडसेट। दूसरा, टेक स्मार्ट सेविंग। तीसरा, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और चौथा, इनकम अपग्रेड। लेकिन एक ऐसा रूल है जिसके बिना ये चारों स्टेप्स भी अधूरे हैं, और वो है पेशेंस और डिसिप्लिन। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है। 1 महीना जिम जाके 6 पैक चाहिए, 2 महीने बिजनेस करके प्रॉफिट चाहिए
और कुछ लोग तो सिर्फ 6 महीने इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। वेल्थ बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सबसे पहले आपको रिजल्ट नहीं, अपनी हैबिट्स पर फोकस करना होगा। हर महीने सेविंग करना, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना, हर दिन अपनी स्किल्स इंप्रूव करना और हर साल अपनी इनकम को पहले से बेटर बनाना। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन वही करता है जो मोटिवेशन कभी नहीं कर सकता। मोटिवेशन कुछ दिन चलती है, लेकिन डिसिप्लिन सालों तक चल सकता है। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। अगर मार्केट नीचे आ जाए तो पैनिक मत कीजिए। अगर सैलरी कम हो तो लर्निंग मत छोड़िए। और अगर प्रोग्रेस स्लो लगे तो प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती, कंपाउंडिंग हैबिट्स में भी होती है। रोज का 1% इंप्रूवमेंट 1 साल बाद आपको बिल्कुल अलग इंसान बना सकता है। आप सोचिए, अगर आज से ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि हर महीने सेविंग करनी है, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, हर साल एक नई स्किल सीखनी है और कभी रुकना नहीं है, तो 10 या 15 साल बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी? शायद आज आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन फ्यूचर में आप खुद अपने आज के डिसीजन को थैंक यू बोलेंगे। इसलिए कभी भी अपनी छोटी शुरुआत को कम मत समझिए। हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से ही उगता है और हर करोड़पति ने भी कभी ना कभी अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था। तो आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप लीजिए, क्योंकि सही वक्त कल नहीं, आज है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं। और अगर आप मनी, इन्वेस्टिंग, बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी ओरिजिनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। याद रखिए, सैलरी आपको जीना सिखाती है, लेकिन स्किल्स, इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन आपको अमीर बनाना सिखाते हैं। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में।